अब देखिएगा हमारे टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक है 13.24 सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस। जिस तरह से स्टार्टिंग में हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था सीक्वेंस, वो सीक्वेंस रियल नंबर्स की थी। अब जो सीक्वेंस है मीट्रिक स्पेस में है तो थ्योरम भी जो है वो बिल्कुल उसी तरह से होंगी। ए सीक्वेंस एक्सन इन मीट्रिक स्पेस XD is said to converge x belongs to x if for given epsilon greater than 0 we can find n belongs to n depending upon epsilon such that d xn x less than epsilon for n greater than equal n। और आप ये भी कह सकते हैं xn belongs to s epsilon x for n greater than equal n। then limit n tends to infinite xn is equal to x होगा, तो आप लिख सकते हैं xn tends to x as n tends to infinite और डी एक्सन x टेंस टू 0 एज n टेंस टू इनफाइनाइट। ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से सीक्वेंस में हमारा लास्ट चैप्टर था उसी तरह से सीक्वेंस में हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे। लेकिन होता क्या था, देखिएगा ये वाली जो लाइन लिखी हुई है, जब हम सीक्वेंस इन रियल नंबर पढ़ रहे थे तो इस जगह होता मोड xn माइनस x लेस देन एप्सिलॉन। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि जैसे हम सीक्वेंस अब पढ़ने जा रहे हैं तो उस सीक्वेंस में जब हम डेफिनेशन बनाएंगे, कोई भी थ्योरम करेंगे, तो जहां पर हमने लास्ट चैप्टर में मोड xn माइनस x लिखा है उसे हम मीट्रिक में प्रॉपर्टी से प्रूव मतलब लिखेंगे उसे डी एक्सन x। यानी कि सीक्वेंस में जाकर के इसको रिप्लेस कर दीजिएगा इससे और आपका जो है थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो यानी कि एक ही थ्योरम दोनों जगह काम करेगी, मीट्रिक स्पेस में भी और रियल नंबर्स में भी। अब देखिएगा जैसे इसे करने वाले हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस 8 एग्जिट्स AGD। ये थ्योरम पहले भी कर चुके हैं। अब थ्योरम हमसे कह रही है कि कोई सीक्वेंस अगर लिमिट अगर किसी सीक्वेंस की एग्जिट्स करती है तो इसका मतलब है वो यूनिक लिमिट होगी। अब हम इसे प्रूव करने के लिए कॉन्ट्रडिक्शन का सहारा लेंगे, दो लिमिट ले लेंगे और दोनों के लिए डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। अब ये लेते हैं प्रूफ। लेट एक्शन बी ए सीक्वेंस इन metric space x comma d and converge to दो पॉइंट मान लेते हैं, एक मान लेते हैं x नॉट और कॉमा दूसरा मान लेते हैं x नॉट डैश। कुछ पॉइंट ले लेते हैं, कन्वर्ज टू x नॉट x नॉट डैश बिलोंग्स टू x। दो पॉइंट पर कन्वर्ज करता हुआ मान लिया है, जबकि हमारी थ्योरम ये कहती है कि दोनों पॉइंट जो है वो सेम होने चाहिए, लेकिन हम इन्हें अलग मान करके चलेंगे। इफ पॉसिबल x नॉट इज नॉट इक्वल टू x नॉट डैश। x नॉट और x नॉट डैश जो है वो आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ से मीट्रिक की प्रॉपर्टी हमारी कहेगी डी एक्स नॉट डैश ग्रेटर देन 0। अब डी एक्स नॉट डैश जो है वो 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ी वैल्यू को हम एप्सिलॉन मान सकते हैं। अब हम ऐसे मान लेंगे लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू ले लेंगे 1/d एक्स नॉट डैश। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने ले ली है। अब हम दोनों के लिए लिमिट लेने जा रहे हैं, एक्स नॉट पर भी और एक्स नॉट डैश पर भी। Sequence action converge to x naught belongs to x, then for given epsilon greater than 0 there exists m1 belongs to capital N such that डेफिनेशन फॉलो कर दीजिएगा डी एक्सन x नॉट लेस देन एप्सिलॉन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल m1 इक्वेशन 2। अगर यहाँ पर आप लिख देंगे मोड xn माइनस x नॉट तो आप रियल सीक्वेंस वाली चैप्टर में चले जाएंगे। अब दूसरे में ले लेते हैं, क्योंकि सीक्वेंस xn कन्वर्ज टू x नॉट डैश, देन फॉर epsilon greater than 0 there exists m2 belongs to capital N such that d xn x not dash
लेस देन एप्सिलॉन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल m2। इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर आधा आधा एप्सिलॉन डाल दीजिएगा, यहाँ पर जो है आधा आधा एप्सिलॉन या एप्सिलॉन ही डाल देते हैं, क्योंकि आगे जाकर तो डबल हो ही जाएगा। एप्सिलॉन डाल देते हैं। अब मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ पर दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाए। टेक m इक्वल टू ले लीजिएगा मैक्सिमम और सेट में डाल दीजिएगा m1, m2। यहाँ से रिजल्ट आएगा फॉर n ग्रेटर देन इक्वल m इज टू इम्प्लाइज n ग्रेटर देन इक्वल m1, n ग्रेटर देन इक्वल m2। ये हो जाएगा बाई इक्वेशन 2 और 3, या 2 और 3 बाद में यूज कर लेंगे। अब डी एक्सएन है, एक्स नॉट है, और डी एक्सएन है और एक्स नॉट एक्स है। अब मुझे ये वाली वैल्यू बनानी है डी। अब मैं इसे तोड़ देता हूँ, डी एक्स नॉट कॉमा एक्स नॉट डैश। अब यहाँ इनइक्वलिटी लगा रहा हूँ, ट्रायंगल इनइक्वलिटी पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा डी एक्स नॉट कॉमा एक्स एन प्लस डी एक्स एन कॉमा एक्स नॉट डैश। तो ये हो जाएगा डी एक्स नॉट कॉमा एक्स नॉट डैश लेस देन इक्वल डी एक्स एन कॉमा एक्स नॉट प्लस डी एक्स एन कॉमा एक्स नॉट डैश। यूज इक्वेशन 2 और 3। 2 और 3 अप्लाई कर दीजिएगा, चूंकि n ग्रेटर देन इक्वल m के लिए दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। एप्सिलॉन यहाँ आएगा, एप्सिलॉन यहाँ आएगा। तो ये हो जाएगा डी एक्स नॉट कॉमा एक्स नॉट डैश लेस देन एप्सिलॉन। यूज इक्वेशन 1। इक्वेशन एप्सिलॉन और एप्सिलॉन जुड़ करके 2 एप्सिलॉन हो जाएंगे, और जब वैल्यू रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी एक्स नॉट कॉमा एक्स नॉट डैश लेस देन डी एक्स नॉट कॉमा एक्स नॉट डैश। अब देखिएगा एक वैल्यू खुद अपने आप से छोटी आ रही है, ये पॉसिबल नहीं है। विच इज नॉट पॉसिबल, सो एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट डैश। तो जो हमने माना था कि एक्स नॉट और एक्स नॉट डैश बराबर नहीं होने चाहिए, वो गलत है। यानी कि एक्स नॉट बराबर होना चाहिए एक्स नॉट डैश के। यानी कि आप कह सकते हैं लिमिट इज यूनिक। अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो 100% जो है वो यूनिक होगी, यानी कि लिमिट 2 नहीं हो सकती हैं। ये हमारे सब जगह काम करता है, फंक्शन में भी ये रूल काम करता है, सीक्वेंस में भी रूल काम करता है। यानी कि जहाँ जहाँ भी लिमिट ली जाती है वहाँ पर जो है यही रूल जो है हमारा अप्लाई हो जाता है। उसके बाद ये करेंगे थ्योरम 3। If x, y are 2 points in metric space S, D and sequence yn converts to y, then sequence d x, yn converts to d x, y। ये प्रूफ हमें करना है, आसान थ्योरम है। सीक्वेंस की थ्योरम जो है यहाँ पर कोई भारी थ्योरम नहीं होगी। यहाँ पर ये सीक्वेंस कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स और वाई 2 पॉइंट है मीट्रिक स्पेस के, वाई एन वाली सीक्वेंस वाई पर कन्वर्ट कर रही है। तो इस डिस्टेंस फंक्शन को लेकर के जो आप सीक्वेंस बनाएंगे तो वो कन्वर्ट करेगी एक्स वाई पर। यानी कि एक्स तो ऐसा कैसे ही रहेगा, लेकिन वाई एन वाई पर कन्वर्ट कर रहा था तो वाई एन की जगह लिमिट में वाई आ जाएगा। अब इसका प्रूफ देख लीजिएगा। सीक्वेंस कन्वर्ट कर रही है वाई। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लगाते हैं। given that sequence yn converts to y in x, d, then for
epsilon greater than 0 there exists m1 belongs to capital N such that definition लगा दीजिएगा dy n, y less than epsilon for n greater than equal m1। यहाँ पर आप पहले के लिए डेफिनेशन लगा चुके हैं। ये इक्वेशन नंबर हो गई है 1, बल्कि m1 की जगह इस बार 2 की जरूरत नहीं पड़ लेगी तो m ले लेते हैं। अब दूसरी वाली सीक्वेंस के लिए हमें डेफिनेशन फॉलो करनी है। अब ये लीजिएगा, चूंकि मोड में डाल दीजिएगा, चूंकि 2d हम नहीं लिख सकते d। अब ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रही थी t नॉट पर। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो है ये सेम रखिएगा, ये ले लीजिएगा dx, yn माइनस का dx, y। दूसरे पद में इसकी लिमिट उठा ली है। मीट्रिक की प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा तो आप लिख सकते हैं इसे dy n, x माइनस dy x। मीट्रिक की प्रॉपर्टी लगा करके आप दोनों को इंटरचेंज जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वली, अब मोड की डेफिनेशन लगाने वाले हैं यहाँ पर। अब मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो यहाँ लेस देन इक्वल हो जाएगा मोड yn से x जा रहा है, बल्कि यहाँ चेंज मत करिएगा। ट्रायंगल इनइक्वलिटी का लगा दीजिएगा उल्टी करके, माइनस में yn से x जा रहा है या x से y जा रहे हैं तो वैल्यू सीधे सीधे yn से यहाँ yn से y में चली जाएगी तो ये हो जाएगा लेस देन dy n, y। अब dy n, y यहाँ से यूज हो चुका है, इक्वेशन 1 यूज कर दीजिएगा। मोड d x, yn माइनस dx, y लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन, ये वैल्यू यहाँ से आ गई है, और फॉर n ग्रेटर देन इक्वल n। ध्यान से देखिएगा, मोड के पदों में डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि लिमिट का फार्मूला आपका आ चुका है। आपकी लिमिट तैयार हो गई है। This implies sequence dx, yn converge to dx, y। इस पर आपकी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रही है। अब उसी तरह की एक थ्योरम और ले लेते हैं। थ्योरम 4, if sequence xn and sequence yn converge to x, y respectively in metric space x, d, then sequence dxn, yn converge to dx, y। ये थ्योरम भी बिल्कुल पीछे वाली थ्योरम की तरह से ही करेंगे। xn वाली जो सीक्वेंस है वो x पर कन्वर्ट हो रही है, yn वाली सीक्वेंस y पर कन्वर्ट हो रही है, और dxn yn वाली जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ट करके दिखानी है dx, y पर। प्रूफ, 2 बार डेफिनेशन लगा देंगे, 2 बार डेफिनेशन यहाँ पर लगा देते हैं। अब ये लेते हैं फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 की वैल्यू ले लेते हैं। दोनों सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं। सीक्वेंस xn converge to x, then for m1 belongs to capital N
मोड xn कॉमा x लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल m1। ये ले लेते हैं। दूसरी वाली सीक्वेंस में चलिएगा, सीक्वेंस yn कन्वर्स टू y, देन फॉर m2 बिलोंग्स टू कैपिटल M, dyn कॉमा y लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल m2। अब मुझे ऐसी जगह कंडीशन जाकर के अप्लाई करनी है जहां पर दोनों कंडीशन मेरी अप्लाई हो चुके हैं। एक n ग्रेटर देन इक्वल m1 पर है और एक n ग्रेटर देन इक्वल m2 पर है। आप चूज करिएगा, टेक m इज इक्वल टू मैक्सिमम m1 कॉमा m2। और जब आप n ग्रेटर देन m2 इक्वल कंडीशन लेंगे तो दोनों कंडीशन जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा dxn कॉमा x लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, dyn कॉमा y लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल m। इस इक्वेशन नंबर 1 को संभाल कर रखिएगा। अब मीट्रिक की प्रॉपर्टी लेने चल रहे हैं यहाँ पर। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस यहाँ पर कन्वर्स कर रही है, तो इसमें से ये माइनस करने के बाद मोड लगा लीजिएगा, क्योंकि मोड dxn कॉमा yn माइनस dx कॉमा y इज इक्वल टू। अब इसे दो पार्ट में तोड़ने की तैयारी करेगा, जैसे कि आप ऊपर वाले पार्ट में तोड़ सकते हैं। मोड dxn कॉमा yn माइनस xn कॉमा y प्लस d xn कॉमा y प्लस माइनस d x कॉमा y। अब यहाँ पर मीट्रिक की इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी यहाँ पर लेने चलेंगे। यहाँ पर अब दो पार्ट में हम तोड़ रहे हैं, एक ब्रैकेट से इसका बना लीजिएगा और एक ब्रैकेट इसका बना लीजिएगा। तो लेस देन इक्वल हो जाएगा मोड डी एक्सन कॉमा वाई एन माइनस डी एक्सन कॉमा वाई प्लस यहाँ बना लेते हैं मोड डी एक्सन कॉमा वाई माइनस डी एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पर मीट्रिक की तीसरी प्रॉपर्टी की तैयारी करिएगा। आप मीट्रिक स्पेस में है, यह एक्स एन वाई एन है और यह एक्स एन वाई है, तो एक्स एन कॉमन है तो सीधे वाई एन से वाई पहुंच जाएंगे। तो यहाँ वो आएगा लेस देन इक्वल डी वाई एन कॉमा वाई और प्लस डी, यहाँ वाई एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा डी एक्स एन कॉमा एक्स। अब इन दोनों में जाकर के इक्वेशन नंबर 1 अप्लाई कर दीजिएगा, यूज इक्वेशन 1। तो ये हो जाता है मोड डी एक्स एन वाई एन माइनस डी एक्स कॉमा वाई लेस देन, आधा एप्सिलॉन ये आएगा आधा एप्सिलॉन ये आएगा और n ग्रेटर देन इक्वल m। ध्यान से देखिएगा, डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। दो डिफरेंस का जो मोड है वो एप्सिलॉन से छोटा है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल m के लिए। यानी कि आप कह सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट डी एक्स एन कॉमा वाई एन इज इक्वल टू डी एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ से हो जाता है हमारा सीक्वेंस डी एक्स एन कॉमा वाई एन कन्वर्स टू डी एक्स कॉमा वाई। इस प्रकार से आपकी थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब देखिएगा थ्योरम नंबर 5 ये आसान है, आप खुद करेंगे। थ्योरम नंबर 8 है लेट एक्सन बी ए सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस एक्स डी देन एंड एक्सन टेंड्स टू एक्स देन every subsequence of xn also converts to x। यानी किसी मीट्रिक स्पेस xd में कोई सीक्वेंस xn अगर कन्वर्ट कर रही है x पर, तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि इसकी कोई भी सब सीक्वेंस अगर बनाते हैं तो वो भी x पर कन्वर्ट करेंगे। ये थ्योरम हम पीछे से ही उठा लेंगे रियल एनालिसिस में से। इसके लिए आप डू थ्योरम 1 ऑफ 5.14, इसके लिए 5.14 आर्टिकल या उसकी थ्योरम नंबर 1 करेंगे एंड यूज नोटेशन डी एक्स वाई इन प्लेस ऑफ मोड एक्स माइनस वाई। जब सीक्वेंस वाले चैप्टर में हमने यूज करा था तो मोड का डिफरेंस लिया था, उसे रिप्लेस करके आपको डी से रिप्लेस कर देना है। क्या मोड को डी से रिप्लेस कर देंगे तो आप मीट्रिक स्पेस में आ जाएंगे। दोनों तरह की सीक्वेंस, बस इतना सा ही फर्क होता है। तो उसके बाद 13.29 में है कॉसी सीक्वेंस। A sequence xn in metric space xd is called Cauchy sequence if for epsilon greater than 0 there exists p belongs to n such that d xn comma
m लेस देन एप्सिलॉन फॉर n ग्रेटर देन n कॉमा m ग्रेटर देन इक्वल p। अगर यहाँ पर आप मोड xn माइनस xm लिख देंगे तो सीक्वेंस इन रियल नंबर्स हो जाएगी, और अगर आप d लिख देते हैं तो यहाँ पर सीक्वेंस मीट्रिक स्पेस में हो जाएगी। दोनों में यही फर्क है। अभी थ्योरम 1 है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉसी सीक्वेंस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब प्रूफ करके दिखाना है कि कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस अगर है तो वो कॉसी सीक्वेंस होगी, लेकिन उसका कन्वर्ज जो है वो ट्रू नहीं होगा। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले लेते हैं। लेट सीक्वेंस xn इन मीट्रिक स्पेस x, d is convergent and converge to x belongs to x। आप डेफिनेशन यूज करिएगा। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिट्स p belongs to कैपिटल N such that p से आगे ये रूल फॉलो होगा ही होगा। यहाँ पर लगा देते हैं डी xn कॉमा x लेस देन एप्सिलॉन एंड डी xn कॉमा x लेस देन एप्सिलॉन फॉर n कॉमा m ग्रेटर देन इक्वल p। xn से x चले गए हैं, दूसरे में xm से x चले गए हैं। अब यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वलिटी लगाने की तैयारी करते हैं और दोनों में आधा एप्सिलॉन डाल देते हैं। अब हमें कॉसी सीक्वेंस दिखानी है, क्योंकि अब ले लीजिएगा डी xn कॉमा ym डी xn कॉमा xm। अब बीच में x को इंट्रोड्यूस करिएगा, ट्रायंगल इनइक्वलिटी लगाएंगे डी xn कॉमा x प्लस डी x कॉमा xm। यहाँ पर मीट्रिक की प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा। रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं इसे, लेस देन इक्वल डी xn कॉमा x प्लस डी xm कॉमा x। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ इसे, यूज इक्वेशन 1। तो ये हो जाता है डी xn कॉमा xm लेस देन एप्सिलॉन, और शर्त बन जाती है और m कॉमा m ग्रेटर देन इक्वल p। इस टू इम्प्लाइज प्रूव हो जाता है सीक्वेंस xn इज कॉसी सीक्वेंस। इस प्रकार से हमारा सिद्ध हो जाता है कि कॉसी सीक्वेंस प्रूव हो जाती है। अब इसका कन्वर्स लेते हैं। वी प्रूव दैट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू। अब थ्योरम में प्रूव करके दिखाएंगे कि कन्वर्जेंट से एक कॉसी सीक्वेंस लेंगे लेकिन वो अपने मीट्रिक स्पेस में कन्वर्ज नहीं करेगी। ऐसे लिख लीजिएगा, लेट मीट्रिक स्पेस लीजिएगा विशेष प्रकार से, ओपन इंटरवल 0 और क्लोज इंटरवल 1 लीजिएगा मीट्रिक स्पेस, और एक मीट्रिक डिफाइन करिएगा और डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डिफाइन करिएगा मोड एक्स माइनस वाई फॉर एवरी वैल्यू एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। रियल लाइन पर मीट्रिक डिफाइन कर दीजिएगा। अब ऐसे ले लीजिएगा, लेट सीक्वेंस लीजिएगा एक्सन इज इक्वल टू 1/n। ये आपको बताइए, ये सीक्वेंस जो है कौन सी सीक्वेंस है? xn is equal to 1/n is to implies mod xn is Cauchy sequence in x। आपके सेट x में ये Cauchy सीक्वेंस है, इसके लिए डेफिनेशन फॉलो करेंगे। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 we take p belongs to capital N and p greater than लेंगे 2/epsilon से। p नेचुरल नंबर ले रहे हैं, p के अंदर प्रॉपर्टी डाल रहे हैं कि 2/epsilon से वो बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से हो जाता है, डेफिनेशन लगाते हैं डी xn कॉमा xm। अब कौन सी सीक्वेंस है तो यहाँ से ये हो जाएगा डी xn कॉमा xm इक्वल टू
डी का फार्मूला देख लीजिएगा, मोड एक्सन कॉमा एक्सन। अब इसे लेस देन इक्वल में तोड़ दीजिएगा, मोड एक्सन प्लस मोड माइनस एक्सन, तो लेस देन इक्वल मोड एक्सन प्लस मोड एक्सन। अब इसकी वैल्यू यहाँ से डाल दीजिएगा, तो डी एक्सन कॉमा एक्सन लेस देन 1/n प्लस 1/n, ये वैल्यू डाल दीजिएगा। और p देखिएगा 2/ε से बड़ा है फॉर n, n ग्रेटर देन इक्वल p is to implies n greater than equal p, n greater than equal p is to implies n greater than equal 2/ε, n greater than equal 2/ε is to implies 1/n less than equal epsilon by 2, 1/n less than equal epsilon by 2। दोनों जो है epsilon by 2 से छोटे हो गए हैं। अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ डाल दीजिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा डी एक्सन कॉमा एक्सन लेस देन epsilon फॉर n कॉमा m ग्रेटर देन इक्वल p। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है सीक्वेंस एक्सन इज कॉसी सीक्वेंस इन कैपिटल X इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 कॉमा क्लोज इंटरवल 1। इस प्रकार से प्रूव हो जाता है कि ये जो है कॉसी सीक्वेंस है। अब कॉसी सीक्वेंस है, अब ये कन्वर्ज करेगी x में, ऐसा कोई नियम नहीं है। अब इसकी लिमिट लेने चलते हैं, जैसे कि लिमिट लेते हैं हम सिंपली, चूंकि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्सन इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, लेकिन 1/n की वैल्यू 0 आ रही है, डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल X इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0,1। यानी कि जिस पॉइंट पर लिमिट कन्वर्ज तो कर रही है, लेकिन जिस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है वो आपके सेट में अवेलेबल नहीं है। Is to imply sequence xn to not converge in capital X is equal to open interval 0,1। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि जो कॉसी सीक्वेंस होगी वो जरूरी नहीं है कि मीट्रिक स्पेस में जो है वो कन्वर्ज करे। अब ये थ्योरम थर्ड है, लेट एक्शन बी ए कॉसी सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस x, d। Full stop. If sequence action have convergent subsequence x n के converge into x, then sequence action also converge to x। ये भी छोटी सी थ्योरम है। यहाँ पर एक्शन जो है वो कॉसी सीक्वेंस है मीट्रिक स्पेस में, और एक्शन की एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस एक्शन के है वो कन्वर्ज कर रही है एक्स पर। तो प्रूव करके दिखाना है कि एक्शन जो है वो भी एक्स पर कन्वर्ज करेगी। अब डेफिनेशन लगा देंगे, given
sequence action is Cauchy sequence in x comma t. Then for epsilon greater than 0, there exists m1 belongs to capital N such that कोई से भी दो नंबर आप ले सकते हैं, तो आप एक एक्सन लेंगे और एक लेंगे एक्स एन के, जो नंबर यहाँ यूज हुआ है लेस देन डाल देंगे एप्सिलॉन अपॉन 2 और शर्त बन जाएगी फॉर एन कॉमा एन के ग्रेटर देन इक्वल एम। इक्वेशन नंबर का एक का काम तो ये खत्म हो गया है। अब दूसरी एक्स एन के वाली लेकर के चलिएगा। अब ये वाली लाइन लेकर के चलिएगा। गिवन सीक्वेंस एक्स एन के कन्वर्ट्स टू एक्स, देन फॉर m2 बिलोंग्स टू कैपिटल N, यहाँ डेफिनेशन डालिएगा डी एक्स एन के कॉमा एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एन के ग्रेटर देन इक्वल m। इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसी कंडीशन में लेकर के चलिएगा जहाँ पर दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाए। और एक m इज इक्वल टू ले लीजिएगा मैक्सिमम m1 कॉमा m2, मैक्सिमम m1 कॉमा m2 ले लीजिएगा। आप कंडीशन लगाइएगा फॉर n ग्रेटर देन m के लिए, तो इम्प्लाइज डी एक्स एन कॉमा एक्स लेस देन इक्वल, ट्रायंगल इनइक्वलिटी लगा दीजिएगा डी एक्स एन कॉमा एक्स एन के प्लस डी एक्स एन के कॉमा एक्स। यूज इक्वेशन 1 and 2। आधा एप्सिलॉन ये हो जाएगा, आधा एप्सिलॉन ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इस टू इम्प्लाई डी एक्स एन कॉमा एक्स लेस देन एप्सिलॉन। और कंडीशन अप्लाई हुई है n ग्रेटर देन इक्वल m के लिए। और इस प्रकार से हमारी थ्योरम प्रूव हो जाती है। इस टू इम्प्लाई सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्ट्स टू x। और इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि हमारी जो सीक्वेंस x है वो कन्वर्ट कर रही है x पर। अब ये जो मीट्रिक स्पेस वाला पोर्शन है, इस मीट्रिक स्पेस वाले पोर्शन को हम यही रहने देते हैं। मीट्रिक स्पेस हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, मीट्रिक स्पेस को हम यही छोड़ देते हैं। और इस तरह से जो हमारा फर्स्ट पेपर जो है एग्जाम के हिसाब से जो है सफिशेंट हो जाता है। चूँकि टिपिकल पेपर है तो इसलिए इसमें थोड़ा सा कम ही कराया जाता है कि बच्चों को सीधे सलाह दी जाती है कि आप थोड़ा सा कम पढ़ेंगे तो उसे अच्छी तरह से याद रख पाएंगे, क्योंकि इसमें थ्योरम को याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इस प्रकार से आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाता है।